कम गाइस एक्सप्लेन में आपका स्वागत है। आज की मूवी का नाम है हाउस ऑफ वैक्स। ये 2005 की एक हॉरर स्लैशर मूवी है। मूवी की शुरुआत में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें वाइफ, हस्बैंड और दो बच्चे होते हैं। एक बच्चा शांत होता है तो दूसरा बच्चा बहुत ही ज़्यादा गुस्सैल। उसे उसके पेरेंट्स चेयर से बांध देते हैं खाना खाने के लिए। अगले सीन में हम एक फ्रेंड्स के ग्रुप को देखते हैं जिसमें कार्ली अपने फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच देखने जा रही होती है। फुटबॉल मैच कल होती है, इसलिए वो आज रात जंगल में कैंप करते हैं। वो वहाँ पर एंजॉय कर रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं कि अचानक से उन्हें किसी चीज़ की गंदी बदबू आने लगती है। वेड कहता है शायद ये बदबू वहाँ पेड़ों की तरफ से आ रही है, पर वो लोग उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते। उनमें एक बंदा होता है, डेल्टन, जो इन मेमोरीज को कैमरा में कैप्चर कर रहा होता है। कार्ली और वेड एक कपल होता है और ब्लेक और पेज एक कपल होते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ एक ट्रक वाला आता है और उन पर ट्रक की हेडलाइट्स फ्लैश करता है। वो उससे पूछते हैं क्या प्रॉब्लम है, पर वो जाता ही नहीं। तो निक उसकी हेडलाइट्स पर बॉटल फेंक उसकी हेडलाइट फोड़ देता है। फिर वो ट्रक वाला वहाँ से चला जाता है। फिर वो लोग अपने कैंप में सो जाते हैं, पर थोड़ी देर बाद कोई उन्हें कैमरा से शूट कर रहा होता है। कार्ली को इसका फील होता है कि यहाँ कोई तो है। वो बाहर देखने निकलती है, पर वहाँ कोई नहीं दिखता। अगली सुबह वो लोग फिर से फुटबॉल मैच के लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। वेड को पता लगता है कि उसकी कार की फैन बेल्ट टूट गई है। ये शायद उसी इंसान ने किया होगा जो रात को कैमरा से शूट कर रहा था। दूसरी तरफ पेज और कार्ली जंगल में फ्रेश हो रहे होते हैं कि उन्हें फिर से वो गंदी बदबू आने लगती है। पेज और कार्ली देखने जाते हैं कि आखिर ये बदबू आ कहाँ से रही है। कि चलते चलते कार्ली एक बड़े से गड्ढे में गिर जाती है जहाँ बहुत सारे एनिमल्स मरे सड़ रहे होते हैं। हद तो तब होती है जब वो एक हाथ को देखती है। वो जोर जोर से चीखने लगती है, काइस काइस। उसके फ्रेंड्स वहाँ आ जाते हैं और वेड उसे उस गड्ढे से बाहर निकालता है। उसी वक्त वहाँ पर एक आदमी आता है और भी मरे हुए एनिमल्स वहाँ फेंकता है। दरअसल उस जगह पर रोड एक्सीडेंट में मरे हुए एनिमल्स को डाला जाता है। कार्ली उसे पूछती है कि क्या तुम्हें वो हाथ नहीं दिखाई दे रहा। तो उस हाथ को वहाँ से निकालता है, बट वो रियल नहीं होता, नकली होता है। वो आदमी काफ़ी अजीब होता है और उसकी हंसी उससे भी ज़्यादा। उनसे पूछता है कि तुम यहाँ सब क्या कर रहे हो। वेड बताता है कि कैंप कर रहे थे। पूछता है कि यहाँ कोई गैस स्टेशन है जहाँ से मैं अपनी कार के लिए फैन बेल्ट ले सकूँ। वो आदमी कहता है पास ही में एक टाउन है एम्ब्रोस, वहाँ एक गैस स्टेशन है, तुम्हें वहाँ से फैन बेल्ट मिल जाएगी। चाहो तो मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। वेड एग्री करता है और कार्ली भी कहती है मैं तुम्हारे साथ आती हूँ। कार्ली का भाई निक उसे अपनी शर्ट देता है पहनने। सारे फ्रेंड्स फुटबॉल मैच देखने निकलते हैं तो कार्ली और निक उस आदमी के ट्रक में बैठ एम्ब्रोस टाउन के लिए निकल पड़ते हैं। उन्हें एम्ब्रोस टाउन में पहुंचाने पर वो आदमी वहां से निकल जाता है। एम्ब्रोस में पहुंचने पर वो देखते हैं कि ये टाउन कितना सुनसान है। वहां पर उनके अलावा और कोई नहीं होता। दूसरी तरफ वो फ्रेंड्स ट्रैफिक में फंस जाते हैं, इसलिए वो फुटबॉल मैच जाने का कैंसिल करते हैं। और पेज कार्ली को कॉल कर बताती है कि ट्रैफिक से जब भी हम निकलेंगे हम तुम दोनों को पिक कर लेंगे। फिर उन्हें वहाँ एक चर्च दिखता है तो वो चर्च में एंटर होते हैं। वहाँ किसी का फ्यूनरल चल रहा होता है। वो एम्बेरस होके बाहर निकलते हैं कि तभी एक आदमी बाहर आता है। उसका नाम बो होता है। वो उसे बताते हैं कि हमें फैन बेल्ट चाहिए, हम फंसे हैं यहाँ पे। वो कहता है यहाँ मेरा गैस स्टेशन है, तुम्हें मिल जाएगा। फ्यूनरल ख़त्म होते ही मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ, कह के चर्च के अंदर चला जाता है। उन्हें वहाँ हाउस ऑफ वैक्स दिखता है तो वो सोचता है वो आने तक क्यों ना हम वहाँ चले। वो दोनों हाउस ऑफ वैक्स में एंटर होते हैं। हर एक सिंगल चीज़ वैक्स से बनी होती है, यहाँ तक कि फ्लोर्स भी। वहाँ पर बहुत सारे स्टैचूज होते हैं जो कि वैक्स के बने होते हैं। देखने पर लगता है मानो असली इंसान हो और अभी जिंदा होंगे। जगह काफ़ी स्पूकी होती है। अर्ली देखती है कि यह हाउस ऑफ वैक्स टूरी का है और एक बात नोटिस करती है कि यहाँ का आर्ट विंसेंट ने बनाया है। कि तभी वो मिरर में किसी को देखती है, वो काफ़ी डर जाती है और वो लोग वहाँ से निकलते हैं और सीधा गैस स्टेशन में जाते हैं। दूसरी तरफ सारे फ्रेंड्स कैंप लोकेशन में पहुँचते हैं। पेज और ब्लेक कैंप में रुकने का फैसला करते हैं। निकोल डाल्टन एम्ब्रोज आने निकलता है कार्ली और वेड को पिक करने। दूसरी तरफ वेड को 15 इंच का बेल्ट चाहिए होता है, पर वो छोड़ के सारे बेल्ट्स वहाँ पर होता है। अभी बो आता है और कहता है वो बेल्ट शायद मेरे घर में मिल जाएगा। उसके साथ घर चलने का मान जाते हैं। चलते चलते कार्ली के पूछने पर वो हाउस ऑफ वैक्स के बारे में बताता है कि हाउस ऑफ वैक्स ट्रूडी का है। वो काफ़ी अच्छी आर्टिस्ट थी। उसके हस्बैंड डॉक्टर थे, उनके 2 बच्चे भी थे। फिर वो दोनों मर गए। बेचारे बच्चे अनाथ हो गए। काफ़ी दर्दनाक कहानी थी उनकी फैमिली की।
तभी हमें पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में हमें जो फैमिली दिखाई गई थी ये उन्हीं के बारे में बता रहा है। फिर वो घर पहुंच जाते हैं। वो फैन बैट लेने अंदर जाता है और वेड वॉशरूम यूज़ करने अंदर जाता है और कार्ली ट्रक में उनका वेट कर रही होती है। दूसरी तरफ निक और डैड ऑन द वे होते हैं। वेड जब घर में होता है अचानक से लाइट चली जाती है और एक आदमी बेसमेंट से निकलकर वेड के पैर को घायल करता है और दूसरा वार चेस्ट पे करता है। और कोई नहीं, बो का भाई विंसेंट होता है। विंसेंट वेड को घसीट के बेसमेंट में ले जाता है और वहाँ उसे इंजेक्शन देता है और उसे एक चेयर से बांधकर उसके चेहरे पर कांटों भरी मशीन सेट करता है और सारे वॉल्ट्स ओपन करता है, जिससे वेड के चारों तरफ के शावर्स उस पर गरम गरम वैक्स छिड़कने लगते हैं। वेड अंदर ही अंदर चीख रहा होता है। इस तरह विंसेंट वेड को जिंदा ही वैक्स से कवर कर लेता है। ये सीन काफ़ी दर्दनाक होता है। बाहर कार्ली भी उस ट्रक को पहचान जाती है कि यह वही ट्रक है जो कैंप साइट आया था, यानी वो ट्रक वाला इंसान वो ही था। वो तुरंत ब्लेक को कॉल करती है पर ब्लेक तो रोमांस करने में बिजी होता है। तो कार्ली उसे वॉइस मेल करती है कि यार उस रात कैंप साइट पे जो ट्रक आया था हम उसी के घर में आए हैं। अभी वो बाहर आता है और कार्ली को सताने लगता है, उसे पकड़ने लगता है और कार के बाहर निकालने लगता है। किसी तरह से कार्ली बो से बचते बचाते भागकर उसी चर्च में जाती है हेल्प के लिए। चर्च में एंटर होते ही वो देखती है कि वो लोग सारे के सारे वैक्स के स्टैचूज होते हैं। वो इस बात से काफ़ी शॉक हो जाती है और जब एक स्टैचू का हाथ गिरता है तो वो खून से सना होता है। पर एक बात क्लियर होती है कि वैक्स के स्टैचूज एक्चुअल रियल इंसान है। तभी वो आता है और उसके पीछे लग जाता है। कार्ली बाहर भाग के जाती है और वो उसे पकड़ लेता है और अपने गैस स्टेशन के बेसमेंट में उसे वहाँ चेयर से सेलो टेप से बांध देता है, यहाँ तक कि उसको होठों पर ग्लू लगाकर उसका मुंह बंद कर देता है। सही वक्त पर निक और डैल्टन भी उसे ढूंढते ढूंढते गैस स्टेशन पहुंचते हैं। वो बाहर ही खड़े होते हैं। फिर डैल्टन उन्हें ढूंढने दूसरी तरफ जाता है। उनकी आवाज़ सुन वो बाहर आता है। निक उससे पूछता है कि क्या तुमने मेरी सिस्टर और एक लड़के को देखा है? वो यहाँ पर फैन बेल्ट लेने आए थे। वो कहता है नहीं तो मैंने उन्हें नहीं देखा। काली बहुत ज़्यादा तकलीफ में होती है। उसका भाई की आवाज़ सुन वो अपनी उंगली बाहर निकालती है ताकि उसके भाई की नज़र उसकी तरफ जाए, बट वो उसकी उंगली ही काट देता है। फिर कार्ली अपने होठों को बड़ी दर्दनाक तरीके से खोलती है और निक को आवाज़ देती है। निक उसकी आवाज़ सुन बो को मारने लगता है कि उनमें लड़ाई हो जाती है। निक भाग के गैस स्टेशन के अंदर जाता है और लॉक कर देता है और बेसमेंट में जाके कार्ली को छुड़ाता है। दूसरी तरफ डैल्टन उन्हें ढूंढते ढूंढते हाउस ऑफ वैक्स में जाता है और उसे वेड मिलता है जो वैक्स का स्टैचू बन गया है। वो जिंदा होता है पर हिल नहीं पाता। डैल्टन उसे फ्री करने की कोशिश करता है कि तभी विंसेंट आता है और डैल्टन को बेसमेंट में ले जाके मार देता है। दूसरी तरफ वो ना दिखने पर वो लोग गैस स्टेशन से बाहर निकलते हैं और कार्ली बताती है कि निक, यहाँ पर हर एक इंसान वैक्स का बना है। क्या होगा अगर उन्होंने वेड को भी पकड़ के वैक्स का बनाया हो? फिर वो वेड और डैल्टन को ढूंढने निकलते हैं। तभी उन्हें वहाँ एक औरत दिखती है जो पर्दा साइड करती है और देखने पे पता चलता है कि वो किसी मैकेनिज्म से ऑपरेटेड है। निक पूछता है क्या तुम कहना चाहती हो इस वैक्स के स्टैचू के अंदर एक रियल इंसान है? कार्ली कहती है हाँ। दूसरी तरफ कैंप साइट पर ब्लेक को आखिर रोमांस से टाइम मिलता है और वो वॉइस मेल चेक करता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। विंसेंट ब्लेक को वही मार देता है और साथ ही साथ पेज को भी मार देता है। दूसरी तरफ वो उन पर शूट करने लगता है और वो लोग भाग के एक थिएटर के अंदर घुस जाते हैं और कार्ली उन वैक्स के स्टैचूज के साथ बैठ जाती है। वो यह हवा देखता है, फिर उसे कार्ली दिखती है तो वो उसे शूट करने जाता है कि तभी निक उसे एरो से मार देता है। थिएटर के बाहर आने पर वो देखते हैं कि वो मर गया है। वहाँ से बाहर निकल जाते हैं और सीधा बो के घर जाते हैं। वहाँ उन्हें न्यूज़पेपर आर्टिकल्स और फोटोज़ मिलता है जिससे पता चलता है कि मूवी के स्टार्टिंग में जो फैमिली दिखाई गई थी वो यही सिंक्लर फैमिली है और जो दो बच्चे थे वो और कोई नहीं, वो और विंसेंट ही है। कि तभी वो घर आता है। वो दोनों छुप जाते हैं और वो अपने चुभे हुए एरोस निकालता है। कार्ली छुप के देखती है कि विंसेंट ब्लेक और पेज की बॉडीज लेके आया है। वो विंसेंट को बोलता है कि माँ बहुत प्राउड महसूस करेगी कि हम उसके वैक्स का स्टैचूज का अधूरा सपना पूरा कर रहे हैं। दरअसल वो विंसेंट को मैनिपुलेट कर मर्डर्स करवाता है ताकि वैक्स के स्टैचू रियलिस्टिक दिखे। कार्ली निक को बताती है कि उन्होंने ब्लेक और पेज को मार दिया है और दोनों घर के बेसमेंट में जाते हैं और लाइट्स चालू करने के चक्कर में पूरे टाउन की लाइट्स ऑन ऑफ करते हैं। वो और विंसेंट समझ जाते हैं कि वो दोनों बेसमेंट में हैं। वहाँ बेसमेंट में उनको डैल्टन दिखता है। निक उसे छुड़ाने की कोशिश करता है पर उसकी गर्दन कटी हुई होती है।
और तभी वहाँ विंसेंट उन्हें मारने आता है। वो किसी तरह आग लगा के उसका रास्ता रोकते हैं और बेसमेंट के थ्रू हाउस ऑफ वैक्स में पहुंचते हैं। उन्हें वहाँ वेड भी दिखता है। अचानक से वो वहाँ आता है और वो और निक एक दूसरे को मारने लगता है और बेसमेंट की आग हाउस ऑफ वैक्स तक आती है। अरे वैक्स के स्टैचूज एक एक करके पिघलने लगते हैं। वो एक चाकू निकाल निक के पैरों में मारता है। कार्ली बेसबॉल बैट से उसे मरते दम तक मारती है। तभी विंसेंट वहाँ आता है और उसे अपने भाई की हालत देखी नहीं जाती। वो कार्ली के पीछे ऊपर के फ्लोर तक जाता है। कार्ली उसे समझाने की कोशिश करती है कि मुझे पता है तुम्हारा भाई तुम्हें मैनिपुलेट करता था चीज़ें करने के लिए, पर वो उसकी एक नहीं सुनता और उसे मारने लगता है कि तभी निक वहाँ आता है और उनमें लड़ाई होती है। कार्ली एक चाकू विंसेंट के पेट में घुसाकर मार देती है और वो सीधा नीचे गिरता है अपने भाई के ऊपर। हाउस ऑफ वैक्स पिघलने लगता है। चारों तरफ आग ही आग होती है। वो दोनों जल्दी बाहर निकल जाते हैं और पूरा हाउस ऑफ वैक्स आग से पिघल जाता है। अगली सुबह वहाँ इन्वेस्टिगेशन शुरू हो जाता है। पुलिस ऑफिसर उन्हें बताता है कि ये टाउन 10 सालों से वीरान है, इसलिए बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। फिर उन्हें हॉस्पिटल लेके जाता है। एक ऑफिसर को इन्फॉर्मेशन मिलती है कि ट्रूडी के 2 नहीं बल्कि 3 बच्चे थे। रास्ते में उन्हें तीसरा भाई भी दिखता है जो और कोई नहीं उन्हें लिफ्ट देने वाला होता है। इसी के साथ मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।